आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस की पेशकश तलाश जवाब की में, और मैं हूं आंचल मिस्कीन। कुछ समय पहले हम एक खबर लेके आए थे जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन फेक न्यूज़ सर्कुलेशन पर लगाम कसने की कार्यवाही कर रही है। आज इसी का लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट देखने को मिला। एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके ये खबर दी कि सरकार ने फैसला लिया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स ही अब ऑपरेट कर पाएंगे, जिसके लिए आने वाले दिनों में पुलिस और सीआईडी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। यानी साफ शब्दों में कहे तो केएनओ, जीएनएस, केएनटी, केएनएस जैसे न्यूज़ पोर्टल्स जिन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो काम कर रही है, वैसे ही जो काम करना चाहते हैं वो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसे ही काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसी ट्वीट के बाद ये सारी बात सबके सामने आई। ये न्यूज़ स्पेस को नज़र में रखते हुए बहुत ही पॉजिटिव खबर सामने आई है। हम सभी जानते हैं कि कैसे अनरजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स अपनी अपनी दुकानें खोल फेक न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं। हाल ऐसा था कि कोई भी उठकर खुद को जर्नलिस्ट बताकर नॉन रिलायबल न्यूज़ स्प्रेड कर रहा था। माना जाता है कि हाफ नॉलेज इज क्वाइट डेंजरस, पर यहाँ तो न्यूज़ देने वाले कई न्यूज़ पोर्टल्स की फेक और गलत खबरें एकदम आग की तरह फैलती थी, और हम जानते हैं कि आग सिर्फ जलाने का ही काम करती है। तो सोचिए कि ऐसे फेक न्यूज़ सर्कुलेशन से हमारे समाज को किस हद तक नुकसान हो रहा था। इनफैक्ट न्यूज़ देखने वाला भी श्योर नहीं था कि वो जो सुन रहा है वो सही खबर है या फेक खबर। हमारे सूत्रों से इससे जुड़ी हमें ये खबर मिली कि कोर्ट ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इस मसले पर चल रहे न्यूज़ पोर्टल्स का स्टेटस जानने के लिए रिपोर्ट मांगी थी, पर यह बात गोलमोल करके निपटा दी गई। जबकि मेंशन्ड न्यूज़ पोर्टल्स के अलावा जो रजिस्टर्ड न्यूज़ पोर्टल्स मेंशन्ड नहीं हुए और कई सालों से वो काम कर रहे हैं, ऐसे में सही रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, पूछताछ करनी चाहिए थी कि किस किस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं। इससे रिपोर्ट बेहतर तरीके से सामने आती। बहरहाल इसके अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से लगभग 32 न्यूज़ पोर्टल्स की रिपोर्ट मांगी और मसले का जायजा लेते हुए सजेशंस भी मांगे कि अगर इनमें से कोई फेक न्यूज़ पोर्टल चला रहा है या रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। इस मसले पर रिपोर्ट पेश करने के तरीके के हर पहलू को नज़र में रखते हुए ओवरऑल देखा जाए तो फिर भी यही कहना सही होगा कि इस नासूर को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। इस पर फर्दर हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे न्यूज़ पोर्टल्स की मशरूमिंग से सिर्फ खबर देखने वालों पर ही नुकसान नहीं था। दो हम मानते हैं कि सबसे पहला खराब इम्पैक्ट व्यूअर पर ही पड़ता है, पर इसका मेजर इम्पैक्ट जर्नलिस्ट्स पर भी पड़ता है। जो ट्रू और एथिकल सेंस में अपना काम करता होगा और आप तक सच पहुंचाता होगा, उसको फेक खबरों के दलदल में खुद को प्रूव करना पड़ता था कि हम सही खबरें आप तक ला रहे हैं। एक और बात हम यहाँ इस पे ऐड करना चाहेंगे, कई काबिल जर्नलिस्ट्स को मौका ही नहीं मिलता था खुद को सामने लाने का, क्योंकि फोर फ्रंट पे ऑलरेडी ही इतने फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने वाले बैठे रहते थे कि वो अपनी जगह ही बना नहीं पाते थे। अब यहाँ ये होगा कि व्यूअर्स भरोसे से खबर देख पाएंगे, सही जर्नलिस्ट को मौका देंगे और उसको सुनेंगे। ट्रू एथिकल सेंस से जर्नलिज्म करने वाला कभी मसाला लगाकर खबरें पेश नहीं करता। उसकी खबरें सीधी, सटीक और दिल पर असर करने वाली होती हैं। यहाँ हम सभी जानते हैं कि जर्नलिज्म मीडिया बहुत ही पावरफुल है आज के ज़माने में। यही एक ज़रिया है जिससे आप तक देश दुनिया की खबरें पहुँचती हैं। पता लगता है कि क्या क्या चल रहा है आसपास। दुनिया आपके अंगूठे के एक क्लिक में समा जाती है। अब जितना ये पावरफुल है उतना ही खतरनाक भी है अगर इसका इस्तेमाल सही से ना किया जाए तो। सही से इस्तेमाल ना किए जाने पर दंगे, फसाद, अनरेस्ट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। पूरा सोशल ऑर्डर उलट-पलट हो सकता है। इसीलिए इस पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ पोर्टल्स का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, एनओसी नहीं लिया होगा, तो ऐसे लोगों पे चेक रखने वाली कोई एजेंसी नहीं होगी। इसीलिए ये एक वेलकमिंग न्यूज़ है। अब बस सरकार से यही उम्मीद है कि वो इस और ज़रूर कड़े कदमों से काम करें और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज़ की मेहनत रंग लाए, क्योंकि उनके इस कदम से एडमिनिस्ट्रेशन और समाज के लोग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ, पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमसे 24/7 खबरों के ज़रिए जुड़े रहें। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।